हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। तो कल के सेशन में हम लोग 60 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। ये क्वेश्चन सारे TRE 1 में पूछा गया था BPSC के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 61 to 80 तक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61, हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन टेबल। टेबल में कितने प्राइमरी की होता है? क्या ओनली वन होता है, टू होता है, या डिपेंड करता है कॉलम के ऊपर, या नॉन ऑफ द एबव, या एक से अधिक? तो हमेशा रिमेंबर, आप याद रखिएगा कि प्राइमरी की टेबल कितना भी होगा उसमें एक ही मैक्सिमम जो प्राइमरी की होगा वो वन होगा, वन हो सकता है। ठीक है, ये कंपोजिट की जो होता है, कैंडिडेट की होता है, ये मैक्सिमम हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है। फॉरेन की भी एक से अधिक हो सकता है, बट प्राइमरी की ऑलवेज इन अ वन इन अ टेबल। तो 61 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 62, एक स्निपेट दे रखा है कोड का जिसमें C++ का कोड किया हुआ है, स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन है और नेम स्पेस std यूजिंग टेम्पलेट के यूज करके मेन फंक्शन यहाँ डिफाइन किया और इससे आउटपुट पूछा गया है कि कैरेक्टर में 6 आपका डेटा बिट साइज है जिसमें हेलो से स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया गया है ना, असाइन किया हुआ वैल्यू हेलो। सेकेंड S2 का एक कैरेक्टर है जिसमें अरे टाइप कैरेक्टर है, करेक्ट, और ये वर्ल्ड से असाइन कर दिया गया। तो कैरेक्टर 3 जो आपका S3 है, इसका 12 साइज बिट है ना। ये कैरेक्टर कितने होल्ड करेगा? 12 साइज, यहाँ 12 दे रखा है, ये आपका 6 हुआ, बट इसमें वैल्यू कितना जा रहा है मेरा, कितने बिट का जा रहा है? 5 बिट्स, करेक्ट। यहाँ पे अगर देखे हेलो का इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 5 लास्ट जो है n-1, तो 5 है, बट यहाँ पे मेरा 6 इंडेक्स वैल्यू है। मैक्सिमम कितना वैल्यू स्टोर करेगा ये? n-1, इट मीन 6 - 1 है 5, करेक्ट। तो ये 12 है, सम करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर? आना चाहिए हेलो वर्ल्ड, करेक्ट, हेलो वर्ल्ड आएगा। बट ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में क्या है? ये ऑप्शन में ओनली हेलो है, वर्ल्ड है, ईरर है, मोर देन वन, एंड नॉन ऑफ द एबव। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईरर होगा। ईरर क्यों होगा? क्योंकि हम लोग अरे में मैक्सिमम इंडेक्स बाउंड करके एक ईरर जनरेट होता है। किस केस में होता है कि आपका रेंज जो है, आपने साइज डिफाइन किया 6, बट वहाँ पे आपने वैल्यू असाइन कर दिया 5, ठीक है, या 7 कर दिया, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड करके ईरर आएगा। तो ये इसके इसी कारण से ही सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टेंट इन SQL में? कंस्टेंट क्या प्राइमरी की होता है, या नल, नॉट नल होता है, यूनियन होता है, या मोर देन वन ऑफ द एबव? आपका 63 का करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो प्राइमरी की होता है और नॉट नल कंस्टेंट होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट, तो आपका यूनियन नहीं होता है। SQL में कोई यूनियन नाम का कंस्टेंट नहीं होता है। ये सेट थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे 11th में, वहाँ पे इसका यूज होता है सेट थ्योरी का, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन? एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है? मेरा जो एग्रीगेट जो SQL में एग्रीगेट फंक्शन जैसे काउंट हो गया है ना, नंबर ऑफ 1 2 3, अगर नंबर नेचुरल नंबर दिया उसे काउंट पूछा जा सकता है, या कैंडिडेट का की टेबल बना हुआ है उसमें लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट जो है स्टूडेंट का असाइन किया हुआ नेम के साथ, तो वहाँ पे काउंट पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो वहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज हुआ है? काउंट। उस तरह कंप्यूट हो गया, सम हो गया, है ना, सम एग्रीगेट है, उसे मैक्सिमम अगर फाइंड करना है तो मैक्स हो गया, मीन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL करके फंक्शन आता है एग्रीगेट, सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB करके एग्रीगेट फंक्शन आता है। तो ये सारे एग्रीगेट फंक्शन दे करके आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है नेक्स्ट TRE 4 में। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि TRE नॉट पूछा गया है कि नॉट एग्रीगेट फंक्शन है, तो कौन सा होगा? मेरा काउंट भी होता है, कंप्यूट भी होता है और सम भी होता है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा ई। चलिए 65, कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर कौन सा है? क्या जेम्स गोसली है, या चार्ल्स बेबेज है, या डेनिस रिची है, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव? कंप्यूटर का फादर पूछेगा तो ये चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, है ना। इन्होंने ही फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, इंजन एक बनाया था, है ना। जॉन्स गोसले कौन से? और डेनिस रिची, है ना। डेनिस रिची आपका सी का डेवलपर है, सी या C++ का, है ना।
कमेंट करो ये सी का फादर बोला जाता है या C++ का, है ना। जेम्स गोसले आपका जावा का है, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है उसका फादर माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाए B फॉर बॉम्बे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 इफ वी हैव नॉट अ स्पेसिफिक ASC जो फंक्शन है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए यूज किया जाता है ना। और DESC जो डिसेंडिंग के लिए यूज होता है। आफ्टर एन एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लाउज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम लोग ये यूज ना करें तो डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट करेगा। अगर ये नॉट स्पेसिफाई किया गया हो तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एसक्यूएल कमांड अगर हम लोग यूज करते हैं तो आपका टेबल जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करेगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा कि सपोज डैट कि मेरा अगर एक डेटा है 1 2 3 4 करके, तो इसी ऑर्डर में ही अगर हम लोग कोई भी असेंडिंग स्पेसिफाई नहीं करते हैं, क्लाउज यूज नहीं करते असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो डिफ़ॉल्ट में आपका असेंडिंग ही करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 67 इन AI32 कैरेक्टर करेक्ट। तो क्या होता है इसमें अगर हम लोग देखें, जनरल फ्लैग इन बीच फ्लोइंग कंडीशनल फ्लैग प्रोवाइड। तो इनमें से कौन सा है जो आपका, क्या TF होता है TF, या IOPL होता है, या IF होता है, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। इसका अगर करेक्ट आंसर देखिए तो कौन सा होना चाहिए आपका 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इफ़ जो क्लॉज होता है ना आपका, जो इफ़ और IOPL ये कंडीशनल फ्लैग माना जाता है ना, ये बिलोंग करता है, ये IA32 आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। बट TF जो है ये आपका कंडीशनल प्रोवाइड करता है किस केस में, जब आपका आर्किटेक्चर जब होगा जनरल फ्लैग रिलीज करता है। TF का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करो तो TF और IOPL एंड इफ, है ना, ये सारे यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A 67 का। चलिए 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज जो होता है ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जब भी ग्रुप का बात होगा तो वहाँ पे हैविंग क्लाउज होगा। तो चलो देखते हैं ऑप्शन कौन से ऑप्शन में हैविंग क्लाउज ग्रुप के रिलेटेड डिस्कशन होता है। चलो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि सिमिलर टू अ वेयर क्लाउज करेक्ट बट यूज फॉर अ कॉलम रेदर देन अ ग्रुप। नहीं, ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि सिमिलर टू अ वेयर क्लाउज बट यूज रो रेदर देन अ कॉलम। नहीं, ये भी नहीं होगा। सिमिलर, थर्ड ऑप्शन द सिमिलर टू अ वेयर क्लॉज बट यूज फॉर अ ग्रुप रेदर देन अ रो। तो ये करेक्ट हो जाएगा कि वे हैविंग क्लॉज जो है वेयर क्लॉज की तरह ही वर्क करता है, बट वेयर क्लॉज जो आपका रो पे वर्क करता है, बट हैविंग क्लॉज जो है ये ग्रुप पे वर्क करता है। तो ये इसकी स्मॉल डिफरेंस है। चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C। 69 द मेथड ऑफ assessing the input output devices by repeatedly checking the status flag। क्या वो प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट होता है, या मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, या इनपुट आउटपुट मैप, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट कौन सा होगा 69 का आपका। तो जब भी हम लोग एक्सेसिंग करते हैं कौन सा डिवाइस, इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने के लिए जो डिवाइस होता है वो प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट के थ्रू करते हैं, है ना। सभी डिवाइस के लिए एक ड्राइवर, आप जब भी सपोज डैट कि हम लोग एक अगर पेन टैब हो गया, है ना, पेन टैब पे जो मैक्सिमम टीचर पढ़ाते हैं, अभी मैं भी पेन टैब यूज कर रहा हूँ, तो इसके यूज करने के लिए विंडो के पास सिस्टम होता है ना, ओएस जो होता है मेरा हार्डवेयर को मैनेज करता है, बट एक जो ओएस होता है वो कितने हार्डवेयर को मैनेज करेगा। तो क्या सपोज डैट कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो स्पेसिफिक फंक्शन को जो मेरा बूट होगा, बायोस होगा, है ना, बूट के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है, कीबोर्ड के रन करने के लिए फंक्शनलिटी, जो मेन फंक्शन है ना उसको रन करने के लिए ओएस के पास है, उसके पास कोड। बट सपोज दैट कि एक्स्ट्रा डिवाइस आ गया, जैसे कि देखा जाए कि पेन टाइप हो गया, पेन टाइप को रन करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, है ना, तो ट्रिगर भेजेगा, एक फ्लैग जनरेट करेगा कि ये अननोन रिसोर्स के थ्रू जो आप एक्सेस कर रहे हो वो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है।
तो इसी के रिगार्डिंग जो भी पेनटैब जो बनाया जिन्होंने, उन्होंने एक ड्राइवर को बनाया। ड्राइवर जो एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि बेटर कनेक्टिविटी आपको दे पाए। तो वो ड्राइवर है, वही इनपुट आउटपुट एक्सेसिंग के बारे में यहाँ बोला गया। करेक्ट। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम लोग जो भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज करना चाहते हैं तो उसे यूज करते हैं। चलिए, तो 69 का आपका करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर। डैश क्लाउज क्रिएट अ टेम्पररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन अ विच ऑफ इट डिवाइड। क्या बीथ होता है, या फ्रॉम, या वेयर, या एक से ज़्यादा, या नॉन ऑफ द एबव। 70 नंबर का आपका, जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं टेम्पररी बेसिस पे, है ना, क्वेरी को रन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो बीथ के साथ करते हैं, है ना। चलिए करेक्ट आंसर आपका 70 का ए हो जाएगा। 71, यहाँ पे एक राउंड ऑफ मेथड दे रखा है ना। राउंड ऑफ मेथड है कि -1 यहाँ पे दो एक डेटा को पास किया गया इस मेथड के द्वारा, है ना। आर्गुमेंट मेरा 2 है, तो फ्रॉम ड्यूअल, तो प्रिंट क्या होगा, वो 70 करेगा या गार्बेज वैल्यू देगा, या 7 to 6 प्रिंट करेगा, या मोर देन 1 या नॉन ऑफ द एबव करेगा। तो मेरा यहाँ पे डिपेंड करेगा कि सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास किया गया है राउंड ऑफ मेथड में। अगर मेरा माइनस किया गया है, वो तो 10 टाइम्स टेंस एंड 100 एंड 1000 के मल्टीप्लाई में वो प्रिंट करेगा। करेक्ट। तो -1 है, तो इसके 10 टाइम्स क्या होगा, -1 इज 70 का नियरेस्ट 10 टाइम्स, दैट इज 70। करेक्ट। अगर 1 होता तो ये 65 के नियरेस्ट, 65 का नियरेस्ट क्या होता, 70 होता, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा कि माइनस फ्लैग के कारण जो माइनस आर्गुमेंट पास किया गया इसका 10 टाइम्स, दैट मीन्स इसका 10 टाइम्स निकाला गया। करेक्ट। अगर इसका बेहतर आपके पास सॉल्यूशन आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा तो मैं पिंक कर दूंगा। चलो आगे देखते हैं 70। द मैट्रिक्स कंटेन m रो एंड n कॉलम। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। अगर स्पार्स मैट्रिक्स अगर बनाना हो तो n एंड m कॉलम से, तो क्या होगा, स्पार्स मैट्रिक्स मेरा क्या होता है, 0 एलिमेंट ज़्यादा होता है ना। कि मेरा जो है क्या होता है, ए का ऑप्शन दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट ग्रेटर देन n इंटू m टाइम्स बाई डिवाइड बाई 2। करेक्ट। बी ऑप्शन है कि नंबर ऑफ टोटल जो एलिमेंट 0 इक्वल टू क्या होता है, m प्लस n नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रो। थर्ड ऑप्शन है कि टोटल नंबर ऑफ 0 जो एलिमेंट होता है, 0 एलिमेंट इक्वल टू m बाई n। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कि स्पार्स मैट्रिक्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट है ना, वो ग्रेटर देन होता है कॉलम्स मल्टीप्लाई टाइम्स रो डिवाइड बाई 2 के, है ना। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 73 द कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। ये आपका जो SQL से पूछा गया क्वेश्चन है डेटाबेस से, इसमें रोल बैक, कमिट, ट्रंकेट, है ना। तो जब भी हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा तो दो केस होगा कि या तो और परमानेंट कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और नहीं तो रोल बैक हो जाएगा, है ना। अगर पार्शियली कहीं पे भी हुआ, कोई अगर सिमिलर प्रोसेस चल रहा है, ट्रांजेक्शन हुआ, अगर थोड़ा सा भी सर्वर इशू हो गया तो वहीं से रोल बैक कर जाएगा, है ना। तो जब यहाँ कंप्लीट पूछा गया है कि अपडेट परफॉर्म ट्रांजेक्शन परमानेंटली इन द डेटाबेस, जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो कमिट हो जाता है, और जैसे ही कमिट हुआ तो आपका टेबल में वो डेटा परमानेंट साइन कर दिया जाता है, जिसके कारण आपके भी अकाउंट से जितना अमाउंट कटा और रिसीवर के अकाउंट में गया, वो दोनों सिमिलर सेम टाइम पे अपडेट कर दिया जाता है ना। ये पैरेलल चलता है। तो यही पूछा गया था कि ये कमिट के केस में होता है। करेक्ट। और जब भी हमारा फेल होता है ना, कोई भी फॉल्ट इशू होता है, जनरेट होता है ट्रांजेक्शन के दौरान, तो वो रोल बैक कर जाता है। तो 73 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलो 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग अ टेबल। या यूनियन ज्वाइन, या नेचुरल ज्वाइन, सब क्वेरीज, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो ये जो होता है नेचुरल ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75। व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ इनफिक्स प्रीफिक्स इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम जो होता है, क्या वो n log n होता है,
या O ऑफ n होता है या n स्क्वायर होता है। करेक्ट। तो 75 का आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होता है। n log n किसका होता है? कमेंट कीजिए कि n log n किस डेटाबेस का होता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का n log n होता है ना, या n स्क्वायर। पढ़ाए थे ये, इसका कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए 76, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडवांटेज ऑफ एन अरे डेटा स्ट्रक्चर। अरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स data types can be stored, या easy to access the element in an array, या C index of a first element start from 0, या more than one, none of the above। करेक्ट। तो आपका 76 का क्या होगा कि स्ट्रक्चर जो होता है अरे स्ट्रक्चर एडवांटेज क्या है कि इजी टू एक्सेस एलिमेंट इन एन अरे। करेक्ट। ये मिक्स डेटा स्टोर नहीं करता, ये सिमिलर टाइप का डेटा को स्टोर करता है। करेक्ट। और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, नॉट 1 से। चलिए 77, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज फॉर इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटिंग अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो ये स्टैक यूज होता है रिकर्सिव के लिए। करेक्ट। चलिए 78, व्हाट इज द, आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, पूछा गया है, निकालना है आपको, इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है। करेक्ट। तो क्या होगा इसका, हम लोग स्टैक के थ्रू भी कर सकते हैं और विदाउट स्टैक के भी कर सकते हैं। तो विदाउट स्टैक को कैसे करेंगे कि इनफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है मेरा, ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड के बाद में चला जाता है ना। लास्ट ऑफ ऑपरेंड होता है। करेक्ट। तो अगर इस केस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो मेरा क्या होगा, और जो ऑपरेटर होता है उसका एसोसिएटिविटी जो चेक करना पड़ता है कि इसका एसोसिएटिविटी क्या है ना। तो इसका देखें तो यहाँ पे प्लस है। करेक्ट। और मल्टीप्लाई है और अगेन प्लस है और ब्रैकेट दे रखा है ना। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें एसोसिएटिविटी किसका है, स्मॉल ब्रैकेट का। करेक्ट। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे करते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस और ये डी ई, और ये आपका पोस्ट में चला जाएगा, है ना ऑपरेटर। चलिए तो ये वर्क हो गया। अब सेकेंड है कि इसके बाद प्लस से ज़्यादा एसोसिएटिविटी किसका होता है, आपका स्टार को मल्टीप्लाई का होता है। तो ये a प्लस बी, करेक्ट, a प्लस बी को ब्रैकेट में रखे तो ये क्या होगा मेरा, और ये c। करेक्ट। तो c यहाँ पे ये इसके आगे पोस्ट में चला जाएगा, है ना। और ये प्लस हो गया और आपका ये डी ई मल्टीप्लाई हो गया। करेक्ट। तो ये इसका वर्क हो गया। अब ये भी कंप्लीट हो गया, तो बचा क्या इसे, तो अभी दोनों का एसोसिएटिविटी अगर प्लस है 2 टाइम्स है तो दोनों का सेम होता है। तो इस केस में हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। करेक्ट। तो देखिए तो ए बी प्लस हो जाएगा। करेक्ट। और सी मल्टीप्लाई और ये आपका डी ई मल्टीप्लाई और ये जो है आपका पोस्ट में चला जाएगा, प्लस हो गया। तो ये भी अगर ये दोनों में देखें तो क्या होगा आपका, करेक्ट, ए बी सी और आपका मल्टीप्लाई प्लस ये आपका पोस्ट में चला आएगा, है ना। और डी ई मल्टीप्लाई और ई हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा करेक्ट आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो ये इससे मैच हो रहा है तो आपका करेक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा। चलिए 79, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यूब। क्या ये लीनियर क्यूब होता है, सर्कुलर क्यूब, डबल लिंक, ये सभी होता है तो करेक्ट आपका नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा ये। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर अ डिटेक्शन फ्रॉम अ क्यूब। तो क्या होगा, अगर डिलीशन करना है तो सबसे पहले हम लोग अंडर फ्लो चेक करेंगे कि उसमें एलिमेंट है भी या नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए 80 तक को हम लोग 70 60 1 2 ठीक है 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए। मिलते हैं नए सेशन में। और मेरा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी, है ना, बीपीएससी लोग, आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, मॉक के लिए। चलिए।